तो हमारा ये जो हमारा तप है, हमारी साधना है अध्यात्म के प्रति, तो इससे जो दृढ़ संकल्प में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए? क्योंकि हम जब ऐसे वातावरण में जाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमारे मनोकूल ही जो परिस्थितियाँ हो जाती हैं वो शुरू हो जाती हैं, वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाएंगी, वैसा ही वातावरण हमारे सामने आ जाएगा और हम फिर वो जितनी भी हमारी की गई तपस्या है या जितना भी हमने ज्ञान अर्जित किया होता है अपने गुरु द्वारा जो निर्देश दिए गए होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए कि हम किस प्रकार से बच सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ संकल्प याद दिलाना है। आपको अपना व्यवसाय भी करना है और आपको आत्म परमार्थ और परमात्म की चीज़ों से दूर भी नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर थोड़ी सी पुष्ट करने के लिए अगर गीता ज्ञान का सहारा ले सकूं तो मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य को व्यवसाय आत्मिका होना चाहिए। यानी जिस मनुष्य की बुद्धि व्यवसायत्मिक होती है वह मनुष्य अपनी बुद्धि को, अपने मन को इधर उधर भटकने से स्वतः ही रोक लेता है। यानी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हमारी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे व्यवसाय आत्मिका क्या होती है? व्यवसाय आत्मिका होती हैं जैसे आशीष गुप्ता क्या कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन ये आत्म की चीज़ों से भी दूर नहीं जा रहे। आत्म की चीज़ों से दूर नहीं जाने का मतलब है कि आप परमार्थ की चीज़ें कर रहे हैं, सर्वहित की चीज़ें कर रहे हैं, आपके भीतर अच्छा संकल्प है। मैं यहाँ विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि अगर उनको गीता ज्ञान से, अध्यात्म से दूर दूर तक कुछ नहीं लेना है तो ना लेना हो, लेकिन अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं अर्थात अपना सांसारिक जो कर्म है वो कर रहे हैं, एक करियर निर्माण के लिए पढ़ रहे हैं, अगर साथ साथ आप एक संकल्प करें कि जब मेरी जॉब हो जाए, मेरे करियर का निर्माण हो जाए, जब मैं जीवन में कुछ बन जाऊं तो मैं सर्वहित के कार्य ज़रूर करूंगा। तो उससे क्या होगा? उससे उद्देश्य की जो एक ताकत होती है, स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस है, वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। यानी उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन अगर परमात्म की चीज़ें समझ नहीं आ रही कि हे अर्जुन, अर्जुन तो आप, मैं, हम सभी तो अर्जुन हैं, अर्जित करने वाले जो है, और हम ही कृष्ण भी हैं, हमारे अंदर कृष्ण तत्व भी है, अर्जुन तत्व भी है। तो अर्जुन अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मान लीजिए व्यवसाय तो कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, अपना कार्य करते रहो, लेकिन आत्म परमात्म की चीज़ों से कुछ नहीं लेना है। कम से कम परमार्थ की चीज़ें तो समझ आ सकती हैं, सर्वहित की चीज़ें तो समझ आ सकती हैं। इतना तो समझ आ सकता है कि जिसमें सर्वहित है उसमें मेरा भी हित है।